हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली एक वेक्टर कैलकुलस का एक टॉपिक है। मैं इस वीडियो में मेरा एम रहेगा समझाना कि आप इसे मैं एकदम इसे सिंपल तरीके से समझाऊं और इतने सिंपल तरीके से समझाऊं कि ये इसका सवाल हो जाए और आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का, मतलब कुछ बहुत ही इलस्ट्रेटेड टाइप से नहीं, कम से कम टाइम में एकदम इसका अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए और क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। तो मैं की पॉइंट्स का यूज़ करूँगा और एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम जो होता है उसका जो बेसिक जो पॉइंट आता है वो होता है ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताता है। स्टोक्स थ्योरम जो बताता है वो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, इसका एक ही मीनिंग है स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, अब समझते हैं कि जो रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बीच में। तो लाइन और सरफेस इंटीग्रल होता कैसे लिखते हैं? अब लाइन इंटीग्रल को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सी, मतलब ये लाइन इंटीग्रल, और ये सरफेस इंटीग्रल मतलब एरिया के अलॉन्ग इंटीग्रेशन। तो अब किस चीज़ का, ठीक है, ये तो लाइन इंटीग्रल लिखे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिखे हम लोग सरफेस इंटीग्रल, और लेफ्ट हैंड साइड में एफ डॉट डी आर का लाइन इंटीग्रल और इधर राइट हैंड साइड में कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस का सरफेस इंटीग्रल। अब ये जो चीज़ है इस चीज़ को समझना है हमें। इस चीज़ को अगर हम समझ लिए तो सवाल हो जाएगा। इस चीज़ को मैं भी एक छोटे से कर्व से समझाऊंगा एग्जांपल देकर, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा एक एग्जांपल क्वेश्चन करके, और उसके बाद ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा और फिर जितना भी क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम का वो आराम से आप कर सकेंगे। तो इस एक एक चीज़ का मीनिंग समझते ये है कि अगर एक एक चीज़ का मीनिंग हम लोग समझ लिए तो समझिए सारा स्टोक्स थ्योरम समझ लिए हम। तो ये जो सी है, सबसे पहले ये इंटीग्रल तो सबको समझ में आता है, इंटीग्रेशन है। सी में देखते हैं, सी जो होता है वो क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व का बाउंड्री मतलब हम लोग ना क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो कोई क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा। क्लोज्ड कर्व मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कोई लाइन ड्रॉ करो, कोई और लाइन ड्रॉ करो, कोई वाई ड्रॉ करो, कोई दूसरा वाई ड्रॉ करो। इस जब काटेगा तो एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म होगा। क्वेश्चंस में ये सब दिया रहेगा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है। तो आप जब इस अलग अलग कर्व्स को ड्रॉ करोगे तो ये क्लोज्ड कर्व फॉर्म करेगा ये लोग जब काटेंगे। तो इसी क्लोज्ड कर्व के बारे में ये सब चीज़ जो बातें हो रही है इस क्लोज्ड कर्व चीज़ के लिए हो रही है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बता रहा है लाइन इंटीग्रल, और जो राइट हैंड साइड में है वो बता रहा है सरफेस इंटीग्रल। तो ये लाइन इंटीग्रल कैसे बताता है? लाइन इंटीग्रल ना, ये जो क्लोज्ड कर्व है इसके बाउंड्री के अक्रॉस लेते हैं हम लोग, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, जो ये जो एरो मूव कर रहा है उसके अलॉन्ग जब हम लोग इंटीग्रल लेंगे ना तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल जब इसके एरिया में जब लेंगे, जब इस क्लोज्ड कर्व के एरिया में हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे ना, ये जो इंटीग्रेशन है उसका लिमिट जो है हम लोग इस लाइन के अक्रॉस पुट करेंगे तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, और सरफेस इंटीग्रल में जब इसका लिमिट जो है इस इंटीग्रेशन का हम लोग इस एरिया का पुट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिया इंटीग्रल। अब इस चीज़ को भी इतना ही समझते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया ना कि लाइन इंटीग्रल मतलब हम लोग बाउंड्री के अक्रॉस काम करेंगे और सरफेस इंटीग्रल में हम लोग एरिया के अंदर में काम करने वाले हैं। ठीक है, और इसका लिमिट्स डालने वाले हैं। एफ क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ऐसा, ए आई कैप डी जे कैप प्लस सी कैप कुछ भी दिया रहेगा वो क्वेश्चन में, इसमें हमको वरी नहीं होना है। डी आर जो है ना, वो डी आर हमेशा कहीं भी डी आर का जो वैल्यू होगा वो होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हमेशा ये रट के रखना है। ये जो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, आई कैप के लिए डी एक्स, वाई के जे कैप के लिए डी वाई और के कैप के लिए डी जेड, ये हमेशा रट के रखना और ये हमेशा यही होगा। एफ दिया रहेगा, डी आर आपको रट के रखना। इस चीज़ का मीनिंग आप समझ लिए, इस चीज़ का मीनिंग समझ लिया। अब कर्ल ऑफ एफ मतलब होता है किस एफ का कर्ल। ठीक है, एफ का
कर्ल मैं अभी क्वेश्चन से बताऊंगा। अगर क्वेश्चंस में इस वीडियो में क्वेश्चन से बताऊंगा, उसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें मैं किसी भी एफ़ का कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को मैंने शॉर्ट में बताया, आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ़ निकाल सकते हैं। उसके बाद बचा एन डी एस। एन जो है ना, ये जो एरिया है क्लोज्ड एरिया, उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड प्लेन। हाँ, तो वही जेड प्लेन का जो डायरेक्शन है ना के कैप, वही होगा एन। जो भी आपको क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा, हो सके ये क्लोज्ड कर्व इधर दे वाई, इधर दे जेड, तो ये वाई और जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स। तो एक्स हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आई कैप होगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ, तो अलग अलग तरीके से ये कर्व को दिया जा सकता है ना क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे जो क्लोज्ड कर्व जो हम बनाए हैं वो हम बनाए एक्स और वाई के बीच में, तो इसका जो एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड। तो जेड का जो वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, के कैप, है ना। तो एन को अगर यहाँ देखें तो के कैप, अगर कुछ और रहेगा वाई जेड प्लेन रहेगा तो उसके लिए आई कैप, अगर क्या बोलते हैं जेड एक्स प्लेन रहेगा तो उसके लिए जे कैप। मतलब बेसिकली जो ये है ना एन जो है इस एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर है। डी एस जो है ना उसे मैं जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा उसमें मैं समझाऊंगा कि डी एस को कैसे करते हैं फाइन, ठीक है। तो एक एक चीज़ का मीनिंग समझ में आ चुका है, तो क्वेश्चंस करेंगे तो ये और भी इलस्ट्रेट हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चंस करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ। मैंने कहा था ना एफ दिया रहेगा, एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ठीक है। ये एफ दिया हुआ है, टेकन अराउंड रेक्टेंगल बाउंडेड बाय लाइन्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू बी। तो बेसिकली हमें हर सवाल में एफ दिया रहेगा और क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा। तो ये क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करके नहीं देगा, ये ड्रॉ खुद से करना होगा हमें। तो ये हिंट्स दिया रहेगा ऐसा कि जो क्लोज्ड कर्व है वो ये जो मैंने बताया अभी यहाँ पे, ये जो है क्लोज्ड कर्व, इसे हमें खुद से करना होगा ड्रॉ, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में खुद से करते हैं ड्रॉ। तो एफ तो दिया हुआ है, अब क्लोज्ड कर्व को हमें सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा ना स्टोक्स थ्योरम का, तो सबसे पहले क्लोज कर्व को करेंगे हम लोग ड्रॉ, और स्टोक्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है उस चीज़ को देंगे लिख, स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला को लिख देंगे। मैं बताता हूँ, हमेशा कोई सा भी सवाल करना है स्टोक्स थ्योरम का तो दो बातें ये याद रखना है, बस दो बात। वो ये कि जब भी आएगा स्टोक्स थ्योरम तो पहला हम लोग लेंगे इस फॉर्मूले को रट के रखेंगे, और दूसरा जो दिया रहेगा क्वेश्चन में कर्व, वो कर्व को करेंगे ड्रॉ। ये फॉर्मूला आपने रट के रखा तो ये स्टोक्स थ्योरम आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन का चीज़ नहीं है। तो ये दो बातें याद रखनी है, जब भी कोई स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन आए तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिख लेंगे रफ में या फिर बगल में, और इस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, उसमें हम लोग क्या करते हैं क्लोज कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला भी दिए लिख नीचे, है ना। ये फॉर्मूला दिए लिखा, हम क्लोज कर्व ड्रॉ कर दिए तो स्टोक्स थ्योरम का सवाल खत्म हो गया। तो क्लोज कर्व को करते हैं ड्रॉ, ठीक है। क्लोज कर्व को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। क्लोज कर्व का फॉर्मूला क्या दिया हुआ, ये दिया बाउंडेड बाय कौन कौन सा लाइन से, एक्स इक्वल्स टू पहले प्लस ए लेते हैं, यहाँ पे दो लाइन है, ध्यान से देखे तो एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये एक्स वाई प्लेन है, उसमें से एक्स इक्वल्स टू प्लस ए को ड्रॉ करते हैं, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए को ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्स इक्वल्स टू माइनस ए है, ठीक है। क्योंकि ये ए से पास कर रहा है तो ये कांस्टेंट है, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, ये माइनस ए से पास कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। वाई इक्वल्स टू 0 ये वाला लाइन होता है एक्स एक्सिस, और वाई इक्वल्स टू बी, जो वाई इक्वल्स टू बी से जो पास करेगा वाई इक्वल्स टू बी, हम लोग क्लोज कर्व ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे जो हमारे स्टोक्स थ्योरम है, इसको बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का जो फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना, ये दो चीज़, स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला और ये क्लोज कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो लाइन इंटीग्रल लेंगे हम लोग, मतलब बाउंड्री के अक्रॉस, बाउंड्री मतलब ए से बी से सी से डी, तो इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ए से बी से सी से डी, एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, किसका, एरिया का, इसका, इसके अंदर का सरफेस इंटीग्रल,
यहाँ पे बोलते हैं एस से सरफेस इंटीग्रल, इसके अंदर का जो सरफेस एरिया है उसका इंटीग्रेशन लेंगे राइट हैंड साइड में, जो लिमिट्स जो हम लोग डालेंगे उसका एरिया का डालेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग डालेंगे लिमिट वो हम लोग बाउंड्री का डालेंगे, ठीक है। इतना भी याद रखें, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, लिमिट्स कैसे लेंगे, ठीक है। और ये इसका मीनिंग भी मैंने समझा दिया, एफ तो दिया रहेगा, डी आर हमेशा रट के रखना है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कर्ल एफ कैसे फाइंड करते हैं इसका वीडियो मैंने नीचे दिया है बना, लिंक में दे दिया, वो आप देख सकते हैं। एन कैप क्या है इसमें, इस एरिया का परपेंडिकुलर, इस एरिया का परपेंडिकुलर क्या है, ये वाई एक्स दिया हुआ है तो जेड, जेड परपेंडिकुलर मतलब के कैप, उसका डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं के कैप। और डी एस को कैसे फाइंड करते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को फाइंड करेंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा कि डी एस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा और फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा दोनों अगर सेम आ गया तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं हम लोग, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर पहले फाइंड करते हैं, फिर ए बी सी डी को हम लोग उसके आगे देंगे लगा, ठीक है। एफ डॉट डी आर पहले फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड कर रहे हैं तो एफ दिया हुआ हमारे सामने, एफ है ना ये चीज़, और डी आर मैंने बताया याद रखना है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप। तो एफ गिवन है और डी आर जो है वो भी है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप डी जेड के कैप, उस दोनों को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। एफ को दिए डाल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप, ये याद रखना है। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है सबको, बहुत आसान सा है। आई वाला आई के साथ लेंगे डॉट तो डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, जे वाला जे के साथ लेंगे डॉट तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2xy डी वाई, और के कैप है ही नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो के कैप, और ज़ीरो के कैप और डी जेड के कैप को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू डी जेड इज़ 0, ठीक है। तो ये एफ डॉट डी आर फाइंड किया, ये चीज़ आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब एफ डॉट डी आर फाइंड कर लिए तो अब उसके सामने हम अब इंटीग्रल फाइंड करना होगा। एलएचएस में एम यही है कि हमको इस चीज़ को फाइंड करना है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए पहले हम ये चीज़ फाइंड किए, अब इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे ए बी सी डी तक। अब ए बी सी डी तक हमको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ए बी सी डी मतलब लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब ये कर्व का लाइन इंटीग्रल, कर्व के लाइन इंटीग्रल मतलब इस बाउंड्री के अक्रॉस हम मूव करेंगे। बाउंड्री के अक्रॉस मूव करना है मतलब ए बी के अक्रॉस मूव करना है, बी सी के अक्रॉस मूव करना है, सी डी के अक्रॉस और डी ए के अक्रॉस, यही तो है इस कर्व का बाउंड्री, अगर ध्यान से देखें तो, है ना। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ए बी सी डी को हम अगर लिखना चाहे एफ डॉट डी आर तो लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर ए बी, एफ डॉट डी आर बी सी प्लस एफ डॉट डी आर सी डी प्लस एफ डॉट डी आर डी ए, है कि नहीं। वो क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो पहले ए बी के अक्रॉस करेंगे इंटीग्रल प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है। अगर ये टोटल फाइंड कर लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए तो हम फाइंड कर लेंगे ना ए बी सी डी, हाँ। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए बी को हम लोग बोल देते हैं 1, बी सी को बोलते हैं 2, सी डी को 3 और डी ए को 4। 1 2 3 4 करके करेंगे फाइंड और सबको ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर चुके होंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 से, 1 से मतलब ए बी से, ठीक है। ए बी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो आते हैं हम लोग ए बी में। फिर से ये कर्व को मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ताकि उधर पेज ना पलटना पड़े, ठीक है, ताकि ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए तो उधर क्या कर रहा है पेज। तो बेसिकली ये मैंने कर्व को ड्रॉ कर दिया है, फिर से एक्स प्लेन, और ये है एक्स वाला प्लेन, ये है वाई वाला प्लेन, ये है क्लोज्ड कर्व, इसके अंदर का एरिया, ठीक है। और ए बी से हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं, ए से बी, इसको बोल दिया मैंने 1, तो पहले फाइंड कर रहे हैं हम लोग 1, ठीक है। ए से बी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए थोड़ी देर पहले, वो क्या था अभी हम लोग किए फाइंड। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर मैंने किया है फाइंड, एक्स वाई प्लस आई का, इसका लिए डॉट, तो ये चीज़ आ चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार यूज़ करूँगा एफ डॉट डी आर, क्योंकि हर बार नहीं ना फाइंड कर सकते, इसलिए एक बार फाइंड कर लिए और उसको बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ भी यूज़ करेंगे एफ डॉट डी आर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ए के लिए। फिलहाल एफ डॉट डी आर हम लोग ए बी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ए बी के लिए एफ डॉट डी आर का वैल्यू डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, ठीक है। अब ए बी के अक्रॉस ले रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे ए बी के अक्रॉस ले रहे हैं हम लोग, इस ए बी के अक्रॉस,
तो यहाँ से